Hello everyone and welcome to my YouTube channel. So today is day 7 of our challenge and we are going to see about an interesting problem statement which is product of array except self. So basically we need to return product of the elements except that value. ठीक है, वो हर एक वैल्यू का होगा स्पेसिफिक. ओके, सो बिफोर जंपिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, प्लीज. Okay, so one second. Okay, now here's the problem statement. Given an integer array nums, return an array which will be answer such that answer I is equal to product of all the other elements of nums except nums I. The product of any prefix or suffix of nums is guaranteed to fit in 32 bits integer. You must write an algorithm that runs in O(n) time and without using the division operation. ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, हम लोग को समझ में भी आ गया है क्या करना है. और अब हम लोग धीरे धीरे इसका अप्रोच के बारे में देखेंगे. तो बेसिकली अब हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, हमको क्या करना है, एक एरे ऐसा बनाना है जो कि उस वैल्यू को छोड़ के, लाइक सपोज अपन 0th इंडेक्स में, ओके, 0th इंडेक्स का वैल्यू को छोड़ के बाकी सारे वैल्यू का जो भी प्रोडक्ट है उसको वहां पे रखे. ठीक है, फिर फर्स्ट इंडेक्स में आए तो फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू को छोड़ के बाकी सारे के वैल्यू का प्रोडक्ट को उसमें रखे. तो ठीक है, डिवीजन ऑपरेशन से तो बहुत इजीली हो जाएगा कि प्रोडक्ट, सारे का प्रोडक्ट ले लो और उसको डिवाइड करते जाओ उस इंडेक्स के वैल्यू से. ठीक है, और वो रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे दैट वी नीड टू डू. सो बेसिकली हम एक यूनिक अप्रोच फॉलो करेंगे. तो यूनिक अप्रोच क्या है, तो बेसिकली उसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे एंड देन राइट ट्रैवर्स करेंगे. अब इसमें क्या होता है, तो लेफ्ट ट्रैवर्स करते वक्त हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट्स लेते जाएंगे. ठीक है, लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट हम लेते गए. ठीक है, उस आउटपुट वेरिएबल में. ओके, नाउ देन हम क्या करेंगे, राइट साइड से ट्रैवर्स करेंगे और वो जो हम लोग का जो वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है, वो एरे में, उसी में फिर राइट साइड का भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे. ऐसे ऐसे करते हुए में हमारे क्या होगा, तो जो रिटर्न होगा वैल्यू दैट विल कंसिडर इस साइड का भी, लेफ्ट साइड का भी सारा वैल्यूज का प्रोडक्ट और राइट साइड का भी सारा का प्रोडक्ट एक्सेप्ट दैट वैल्यू. ठीक है, तो आई नो ये थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा, but what we are going to do is like we are going to break down with some examples. Okay, so I'll give a dry code or maybe dry run of few examples. ठीक है, तो basically let's start. so हमारा suppose एक output है, ठीक है, एक variable है nums equal to, ठीक है, 1, 2, 3, 3, 4. ठीक है, and what I need to do, I need an output something like that. ठीक है, तो आउटपुट होगा 24, 12, 8, 6. ठीक है, कैसे हुआ, तो फर्स्ट को छोड़ के, ठीक है, 4 3 12 2 24 आया यहाँ पे, 2 को छोड़ के 4 into 3, 4 3 12 into 1, 12 आया यहाँ पे, 3 को छोड़ के 4 2 8 into 1, 8 आया यहाँ पे, और 4 को छोड़ के 3 2 6, यहाँ पे 6 आया. आर यू गेटिंग नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट. अब हम क्या करेंगे, इसका ड्राई रन करेंगे. क्या, okay, so this is the dry run of our problem statement. So I've written it so that I can explain it to you guys. So I equal to 0, no left elements are there. ठीक है, अगर हमारा इंडेक्स 0 है तो लेफ्ट एलिमेंट्स कुछ नहीं है, तो आउटपुट 0 विल बी इक्वल टू 1 ओनली. आउटपुट को हम लोग अभी के लिए असाइन क्या किए हुए थे, आउटपुट एरे वॉज 1, 1, 1, 1. ठीक है, तो लेफ्ट और फिर हम लोग को लेफ्ट प्रोडक्ट को अपडेट करना होगा विच विल बी इक्वल टू जो भी लेफ्ट प्रोडक्ट पहले से वैल्यू है. ठीक है, इसको हम लोग को 1 करना होगा फॉर इनिशियल. लेफ्ट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 1 एंड राइट प्रोडक्ट भी 1 होगा. ठीक है, लाइकवाइज nums 0 विच इज लेफ्ट प्रोडक्ट implies that left product which is 1 into 1. ठीक है, फॉर i equal to 1 आउटपुट 1 में हम लोग असाइन क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट लेफ्ट प्रोडक्ट विच इज 1 into 2. ठीक है, लेफ्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 into 2.
ओके, दैट इज यहाँ पे लेफ्ट प्रोडक्ट इनटू nums1, तो nums1 क्या था हमारा 2 था, तो ये हमारा ये हो जा रहा है, ठीक है। i इक्वल टू 2 के लिए फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट प्रोडक्ट इनटू nums2 6, तो हम पहले असाइन कर दे रहे हैं, उसके बाद हम उसमें वो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसमें लेफ्ट प्रोडक्ट को अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को वो वैल्यू उस इंडेक्स के लिए नहीं चाहिए, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले असाइन फिर कैलकुलेशन ऑफ लेफ्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट असाइन देन कैलकुलेट लेफ्ट प्रोडक्ट, बिकॉज आई वांट टू स्किप दैट वैल्यू, दैट इंडेक्स का वैल्यू, इसीलिए हम लोग वो कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमको उसको भी इंक्लूड करना होगा तो पहले अपडेट करेंगे, उसके बाद असाइन करेंगे, राइट। तो फिर हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट 0 पहले हम असाइन कर दे रहे हैं और फिर उसके बाद लेफ्ट प्रोडक्ट को अपडेट कर रहे हैं, लाइकवाइज यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारा फॉर राइट प्रोडक्ट ऑल्सो what we will do, we will first assign and then we will create, ठीक है। So basically for right product also what we will do, we will initialize it to 1, then I equal to 3, हम लोग अब उल्टे तरीके से चलेंगे, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर। नो राइट एलिमेंट इज प्रेजेंट, तो आउटपुट 3 इक्वल टू हम लोग बस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर अपडेट कर रहे हैं राइट प्रोडक्ट, जैसे लेफ्ट प्रोडक्ट को अपडेट कर रहे थे, लाइकवाइज आउटपुट 2 इक्वल टू हम लोग राइट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी हम लोग का यहाँ पे आया था उससे मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, फिर अपडेट कर रहे हैं अपना वैल्यू। अब इसके बाद क्या होगा, हमारा जो आउटपुट होगा वो लेफ्ट साइड का भी प्रोडक्ट को रखेगा और राइट साइड के भी प्रोडक्ट को होगा। तो आई होप ये क्लियर हो रहा है। अब हम लोग जब इसको कोड करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लो, आउटपुट इक्वल टू हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे जितना लेंथ है हमारे नम्स का उतना ही हम लोग को यहाँ पे उसका 1 प्रोडक्ट रखना होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे 1 इंटू, ठीक है, लेन ऑफ नम्स, ठीक है। आप चाहो तो इसको असाइन भी कर सकते हो यहाँ पे एज वेरिएबल में, ऐसे अगर कर दो आप, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। यहाँ पे आपको बस वेरिएबल का नेम डालना है, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो आउटपुट है दिस इज नथिंग बट हमारा ऐसा एरे बनेगा, जितना भी लेंथ होगा उसका उतना ऐसे ऐसे से बनते जाएगा, ठीक है, जितना भी लेंथ होगा अप टू द लेंथ, ठीक है, अप टू द लेंथ। So that's what I have done. I've created a product of it. Okay. Now left prod comma right prod equal to 1 comma 1. ठीक है. Now for I in range हम लोग क्या करेंगे, LENGTH लेंथ तक, और यहाँ पे हम लोग क्या करते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे। तो आउटपुट I इक्वल टू, ठीक है, हम लोग को क्या करना है, आउटपुट I इंटू इक्वल टू लेफ्ट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, आउटपुट ऑफ I विल बी इक्वल टू, एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे इंटू करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का अभी लेफ्ट प्रोडक्ट को बस असाइन करना है। आउटपुट ऑफ I ऑलरेडी हम लोग का क्या है 1 है, तो उससे कुछ मल्टीप्लाई करो ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब अपडेट करना है हम लोग को, ठीक है। तो लेफ्ट प्रोड इंटू इक्वल टू हम लोग को क्या करना है, उसका वैल्यू को ये करते जाना, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते जाना, नम्स I, ठीक है, वो जो ith इंडेक्स का वैल्यू है उसको प्रोडक्ट करते जाओ। ये हो गया हमारा, अब लेफ्ट का प्रोडक्ट हो गया। नाउ फॉर I इन रेंज हम लोग क्या करना है, अब रिवर्स वे में लेना है, राइट। तो अब रिवर्स का जो सिंटैक्स होता है वो होता है, यहाँ पे भी लेंथ ही रहेगा, कॉमा -1 कॉमा -1। ये क्या होता है वो बता देते हैं हम। लेंथ तो हुआ हमारा कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस हुआ हमारा एंड इंडेक्स, ठीक है, कहाँ तक जाएंगे -1, क्योंकि ये n-1 तक जाता है, तो 0 तक जाने के लिए हम लोग को यहाँ पे -1 रखना होगा। और ये जो है ये स्टेप काउंट बताता है, दैट इज रिवर्स ऑर्डर में अगर हमको जाना हो तो उसको लिए -1 करते, बाय डिफॉल्ट ये 1 रहता है, विच इज पॉजिटिव इंडेक्स में। अगर ये -2 रहता है तो उल्टे वे में 2 स्टेप आगे बढ़ते जाता है, ठीक है, -1, ओके। नाउ आउटपुट I इक्वल टू, यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करते जाना होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ वैल्यूज है पहले से प्रेजेंट आउटपुट में, तो वी कांट स्किप दोस, वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट साइड का, तो हम लोग को उसको मल्टीप्लाई करते जाना है राइट प्रोड से, एंड देन राइट प्रोडक्ट इनटू इक्वल टू नम्स ऑफ I,
ठीक है, जो हम लोग पहले करे थे वही करना है, बस हम लोग को आउटपुट ऑफ आई में भी मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिटर्न कर दो अपना आउटपुट को, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ एरर्स तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे आउटपुट ऑफ आई कर रहे हैं और यहाँ पे राइट prod कर रहे हैं, राइट prod, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज बता रहा है, क्यों बता रहा है ये वो भी देख लेते हैं। लेंथ है हमारा, ओके, लेंथ यहाँ पे स्टार्ट हम लोग एक n-1 से स्टार्ट होता है ना, तो दैट इज द मिस्टेक, हमेशा स्टार्ट n-1 से होगा, ठीक है। एंड हियर इट इज सक्सेसफुली हमारा मीडियम लेवल का, आप लोग देख सकते हो गाइस, इट इज मीडियम लेवल एंड इट इज आस्क्ड इन मेनी कंपनीज, ठीक है। सी, इट इज टैग्ड एज मीडियम एंड नाउ वी आर इन द मीडियम लेवल। सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कितना इजीली, कितना ब्रेक डाउन किया गया है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। So if you are having any doubt anywhere, do let me know in the comment section, and also please like and subscribe guys, please. It will help me and keep supporting. Thank you. ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।